दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम सर शोषण का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था शोषण क्या है और शोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जंतुओं या पेड़ पौधे पोषण कैसे करते हैं, शोषण कैसे करते हैं, क्योंकि चैप्टर है शोषण, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम का न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे है कि पौधों में शोषण। पौधों मतलब पेड़ पौधे जो है वह भी शोषण लेते हैं। अब देखो, आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आप एक डिक्शनरी बनाइए, है ना, और उसमें हिंदी का मीनिंग लिखिए। कोई भी साइंस का वर्ड कठिन हो उसको लिखिए, उसको आसान वर्ड में तोड़ के लिख लीजिए, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट होगा कि एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पौधों मतलब पेड़ पौधा, और शोषण, शोषण का मतलब होता है कि सांस को लेन देन करना, बस ये लिख लीजिए इसका अर्थ, है ना। तो पौधों जो है सांस को लेता है। अब आप लोग जो है सोच में पड़ गए होंगे कि पौधे भी सांस लेता है क्या। हाँ भाई, पौधे भी सांस भी लेता है, खाना भी खाता है, परिवहन भी करता है और उत्सर्जन भी करता है, अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालता है, चारों क्रिया करता है। जैव प्रक्रम का जो 4 क्रिया होता है ना, जिस तरह से मनुष्य करता है, जीव जंतु करता है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी करता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे पौधे में शोषण क्या है। पौधे में शोषण गैस का आदान प्रदान। शोषण का मतलब होता है गैस का आदान प्रदान, ठीक है। शरीर की सतह मतलब पौधे के जो शरीर की सतह होती है, जैसे कि जड़ है ना, तना है और पत्ती है, तो इसके द्वारा होता है। शरीर की सतह जो होती है उसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे शोषण की क्रिया होती है। और उसमें भी क्या, तो विसरण के द्वारा। कौन सी क्रिया, विसरण के द्वारा। विसरण का मतलब क्या होता है आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लो ये पौधा है ना, पौधा की ये तना है, तो ये तना से होकर के ये O2 जो है अंदर जाएगा, ठीक है, CO2। और फिर तना से क्या होगा, ये O2 बन के क्या होगा, बाहर निकलेगा। कहने का मतलब CO2 गया तना से या ये पत्ती के द्वारा, तो शरीर के सतह से जो क्रिया होती है ना, उसी को हम कहते हैं विसरण। मतलब शरीर की सतह से जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। चलिए तो उससे आगे हम देखते हैं कि अब पौधे में शोषण की क्रिया और जंतु में शोषण की क्रिया किस तरह से भिन्न होती है। पेड़ पौधे जो शोषण की क्रिया करते हैं और हम लोग जो शोषण क्रिया करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब किस तरह से अलग है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो निम्न प्रकार है, जैसे कि पौधे में शोषण एक तरफ दे देंगे, एक तरफ जंतुओं में शोषण कर देंगे, है ना। अब देखो इसमें पहला पॉइंट है, पौधे में पौधे के प्रत्येक भाग, जड़, तना तथा पत्तियों के द्वारा शोषण की क्रिया होती है। पौधे के जितने भी प्रत्येक भाग है, सब भाग के द्वारा क्या होती है, शोषण क्रिया होती है। लेकिन जंतु जो होते हैं, जीव जंतु जो होता है, उसमें शोषण की जो क्रिया होती है शोषण तंत्र से होती है। रेस्पायरेशन सिस्टम एक होती है, रेस्पायरेशन सिस्टम। इसके बारे में आपको एक वीडियो बनेगा, है ना, जो कि नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें आपको केवल यही पढ़ाया जाएगा, रेस्पायरेशन सिस्टम। मनुष्य जो है शोषण कैसे करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, शरीर के ब्लड तक कैसे जाता है, ब्लड जो है कोशिका के अंग तक कैसे पहुँचाता है, धमनी शिराएं में जो होती है, मतलब प्रत्येक चीज आपको शोषण से संबंधित, कहाँ कहाँ शोषण हमारे शरीर के O2, एक ही बात समझिए, O2 हमारे शरीर के अंदर कैसे गया, कहाँ गया, और फिर CO2 कैसे बना और किस तरह से बाहर निकला, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको बताएंगे इस चैप्टर में, है ना, शोषण तंत्र के बारे में। चलिए तो शोषण तंत्र के द्वारा क्या होता है, जंतु में शोषण की क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट है, पौधों में शोषण की गति धीमी होती है। पौधे जो होती है शोषण की जो गति करती है वह धीमी करती है, जबकि जंतु क्या करते हैं, बहुत ही तेजी गति से। हम लोग तुरंत सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग में क्या होता है, तेजी गति से होता है, ठीक है। अब देखो, पौधे में शोषण के रूप में CO2 लेता है। पौधे जो होता है, पेड़ पौधे CO2 को लेता है और छोड़ता है क्या चीज को, O2 को छोड़ता है। अब जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं, हम लोग जंतु यानी शोषण के रूप में O2, यानी जंतु जो होते हैं वो O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। समझ में आ गया ना। तो हम लोग O2 को तो ले लिए और CO2 को छोड़ दिए, यानी कहने का मतलब ये कि शुद्ध वायुवरण को ले लिए और उसको गंदगी करके फेंक दिए। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, वो गंदगी को लेता है और अपना खाना भी बनाता है और फिर शुद्ध करके आपको दे देता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको एनवायरनमेंट को स्वच्छ करना है, साफ सफाई रखनी है, तो आप एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है। थैंक यू।
चलिए, अब ये समझ में आपको आ गया। अब हम देखते हैं जंतुओं में शोषण। जिस तरह से ये टॉपिक था कि पौधे में शोषण होता है ना, उसी तरह से जंतुओं में भी शोषण की क्रिया होती है। तो हम लोग देखते हैं जंतुओं में शोषण क्या होती है। चलिए, जंतुओं में शोषण की क्रिया होती है। तो सबसे पहले एक नोट आप पढ़ लीजिए। एक कोष के जीव जो होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि अमीबा जैसे मन होगा वैसे फिगर आप बना सकते हैं। आंख मूंद के अमीबा का फिगर आप बना सकते हैं, जैसे भी हो, ठीक है। अमीबा है, पैरामीशियम का फिगर इस तरह से होती है। तो ये अमीबा और पैरामीशियम जो है ये क्या करता है, O2 को लेता है। हम लोग के जैसा ये भी करता है, O2 को लेता है ये भी, है ना, और CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब है ये जो क्रिया करता है ये भी विसरण के द्वारा, क्योंकि शरीर की सतह से, मैं बताया था ना, शरीर की सतह वाला विसरण द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये भी शरीर की सतह से करता है, ठीक है। ये भी जंतु, जिस तरह से मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है और CO2 को निकालता है, उस तरह से कोष के जीव जो होते हैं, ये अमीबा है या पैरामीशियम है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को वातावरण क्या करता है, मुक्त कर देता है अपने शरीर के सतह से, यानी विसरण के द्वारा इसमें भी क्रिया होती है। समझ में आ गया ना। चलिए, अब देखते हैं उस श्रेणी के जंतु है, जैसे कि मनुष्य है, मगरमच्छ, सांप, मछली, पक्षी, ये सब हम कह सकते हैं। तो ये जो उस श्रेणी की जंतु है उसमें शोषण के लिए 3 व्यवस्था किया गया है, जिसमें से एक है शोषण नली, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, दूसरा है गिल्स, इसको इंग्लिश वर्ड गिल्स ही है, और तीसरा है फेफड़ा, जिसको कहते हैं लंग्स, ठीक है। तो इस तीनों के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं कि शोषण नली क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखे होंगे छोटे छोटे जो कीड़ा होते हैं या कीट जो होते हैं, जैसे चींटी कह सकते हैं, कॉकरोच ले सकते हैं, तिलचट्टा ले सकते हैं, टिड्डा ले सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उसमें शोषण होता है, उसमें भी सांस लेता है, वो भी सांस लेता है, लेकिन वह क्या करता है, तो ट्रैकिया के द्वारा लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि तिलचट्टा का शोषण अंग क्या है, तो ट्रैकिया होगा। और एक बार और पूछा हुआ यही क्वेश्चन था कि जो कि लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया था, ट्रैकिया की जगह क्या, सॉरी, तिलचट्टा की जगह क्या दिया था, तो कॉकरोच दिया था। तो आप लोग याद कीजिएगा, तिलचट्टा को इंग्लिश वर्ड में कॉकरोच कहते हैं, इसलिए आप याद कर सकते हैं। कॉकरोच भी पूछेगा, तिलचट्टा पूछे, लेकिन आप क्या कहेंगे, ट्रैकिया है उसका शोषण अंग, सांस लेने वाला, ठीक है। अब देखते हैं गिल्स के बारे में। यह एक विशेष प्रकार का शोषण अंग है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह एक विशेष प्रकार का शोषण अंग है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है कि जल में जो ऑक्सीजन होता है, घुलित ऑक्सीजन, उसको निकाल लेता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O। तो जल में जो ऑक्सीजन होता है, इसको क्या करता है, मछली में एक ऐसा, मतलब ऐसा अंग बना हुआ है, गिल्स बना हुआ है, जो क्या करता है कि ऑक्सीजन को निकाल लेता है और H2 को पानी में क्या करता है, छोड़ देता है। और यही H2 गैस जो है पानी से ऊपर निकलता है। तो जहां पर मछली रहते हैं वहां के ऊपर में क्या होता है, बुलबुला छोड़ता रहता है, वही H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस है। लेकिन उस जल में से घुलित ऑक्सीजन को ये क्या किया, निकाल लिया। उसमें इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि वह ऑक्सीजन को निकाल लेता है, ठीक है ना। अगर हम लोग के शरीर में ऐसे ही अगर गिल्स लगा रहता तो हम लोग भी मतलब पानी के अंदर में रह सकते थे, है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला फेफड़ा। फेफड़ा में देखते हैं जैसे कि उस श्रेणी की जंतु है, जैसे हम लोग आ गए हैं उस श्रेणी में, आप लोग भी उस श्रेणी में आते हैं, है ना। तो उस श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें शोषण के लिए क्या होता है, फेफड़ा बना होता है ना। और फेफड़ा में वायुकोश होता है, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है, जो वायु को शोषण क्रिया में सहायता करता है, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो फेफड़ा है और हृदय, हार्ट जो है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन है। हार्ट में जो अशुद्ध ब्लड होता है फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है, और फिर क्या होता है, वह हार्ट में मतलब हृदय में दे देता है। अगर ये वीडियो अगर आपको देखना है तो मानव हृदय क्या है आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको मानव हृदय का अच्छा सा फिगर बनाया गया है, उसको बहुत अच्छा से स्वच्छ चित्र बना करके नामांकन किए हैं, किस तरह से कार्य विधि करता है। अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा, और उससे लगभग जो है एग्जाम में 5 मार्क तो फिक्स ही है कि आता ही है एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा आता है, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो देखने के बाद आप मानव हृदय वाला जरूर देखें, ठीक है। वहां पे फेफड़ा और हार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। चलिए, ये जो फेफड़ा है इसमें जैसे हम कह सकते हैं फेफड़ा के लिए मेढक है, कछुआ है, मगरमच्छ है, मनुष्य है, पक्षी है, मेमेलिया है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, वह पानी में भी रहते हैं और वायु में भी, यानी उसको हम कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं, उभयचर। चलिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।